खरीद लिया मैंने आईफोन, तो और क्या करती? तुम्हारे हाथ से तो 1 रुपया भी नहीं निकलती। अब जब 1 लाख मिल गया था तो उसे मिट्टी में थोड़ी ना जाने दे सकती थी। पता नहीं किसी अजीबोगरीब शौक पाल रखे तुमने। हाँ तो बच्चों, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? माँ, मेरे पास तो पूरे 1 लाख रुपए हैं। हाँ माँ, मेरे पास भी पूरे 1 लाख है। बच्चों, आज मैं तुम दोनों से कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ माँ, बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? अरे घबराओ नहीं, तुम्हारे अपने खुद के एक भी पैसे खर्च नहीं होंगे। ये 1-1 लाख रुपए लो और मुझे जन्नत की मिट्टी ला कर दो। ओ माँ, कौन से जमाने में जीती हो तुम? अब कहाँ से मिलेगी ये जन्नत की मिट्टी? बेटा, ढूंढोगी तो सब कुछ मिल जाएगा। वैसे भी कोशिश करने वालों की हार नहीं है। माँ, मैं कहीं से भी लाकर आपको जन्नत की मिट्टी दूंगा, आपसे वादा करता हूँ। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। अरे ये जन्नत की मिट्टी भी कुछ होती है क्या? हाँ, एक काम करती हूँ, गार्डन से मिट्टी उठाकर दे दूँ और इस 1 लाख से आईफोन खरीद लेती हूँ। आओ मेरे बच्चों, तो ले आए तुम जन्नत की मिट्टी? हाँ माँ, मैं लेकर आई जन्नत की मिट्टी। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो जन्नत की मिट्टी और गार्डन की मिट्टी में फर्क नहीं बता सकती। तुमने 1 लाख रुपए से आईफोन खरीद लिया और तुम्हें क्या लगा तुम ये मिट्टी देकर मुझे बेवकूफ बनाओगी? हाँ, खरीद लिया मैंने आईफोन, तो और क्या करती? तुम्हारे हाथ से तो 1 रुपया भी नहीं निकलता। अब जब 1 लाख मिल गया था तो उसे मिट्टी में थोड़ी ना जाने दे सकती थी। पता नहीं किसी अजीबोगरीब शौक पाल रखे तुमने। पिंकी बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे। संजय बेटा, तुम ले आए मेरे लिए जन्नत की मिट्टी, या फिर तुमने भी कुछ खरीद लिया? मेरी माँ मुझसे कुछ मांगे और मैं ना दूं, वैसे कभी हो सकता है? बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? माता पिता के चरणों में ही जन्नत होता है, और माता पिता के चरणों की धूल जन्नत की मिट्टी होती है, जो मुझे आपके चरणों में मिल गई। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। मुझे माफ कीजिए बाबा, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं किसी जरूरी चीज की तलाश में हूँ। बेटा, तू इतना परेशान है जिस चीज को पाने के लिए, तो जरूर वो कोई खास चीज ही होगी। हाँ, मुझे अपनी माँ के लिए जन्नत की मिट्टी ले जाना है। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से ले आऊँ। बेटा, जो चीज तेरे पास है उसे पाने के लिए ये पैसे लेकर दर दर क्यों भटक रहा है? वो तुझे पैसों से कभी नहीं मिलेगी। बाबा मुझे बताइए, उसको पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बेटा, माँ बाप के चरणों में ही जन्नत होती है, और उनके चरणों की धूल जन्नत की मिट्टी। जा, ले ले जन्नत की मिट्टी और कर दे अपनी माँ की इच्छा पूरी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये सारे पैसे रख लो। बेटा, तूने एक फकीर की मदद की है, अल्लाह तुझ पे अपना रहमो करम बनाए रखे। माँ, मुझे जन्नत की मिट्टी लेने दो। बेटा, मुझे पता था कि तुम ही मेरा काम पूरा करोगे, मैं ये जानती थी। तू ये रख। ये क्या है माँ? तुम खुद ही देख लो। प्रॉपर्टी के पेपर्स? माँ, आपने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी? हाँ बेटा, क्योंकि मेरा क्या भरोसा, मैं आज हूँ
कल नहीं। माँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। प्रॉपर्टी का हिस्सा दोनों में बराबर का होना चाहिए। और इसे खुद का तो ठीक है नहीं, ये क्या प्रॉपर्टी संभालेगा? देखो, मैं अभी भी कह रही हूँ, प्रॉपर्टी का पेपर्स मेरे नाम पर कर दो। मैंने ये डिसीजन यूं ही नहीं लिया है, और वैसे भी मैं पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करवा के मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती। जिससे एक जन्नत की मिट्टी नहीं लाई गई, वो क्या प्रॉपर्टी रखेगी? ये क्या मिट्टी मिट्टी लगा कर रखा है? प्यार से नहीं मानोगी ना? ठीक है, कल मेरा वकील तुम्हें नोटिस भेज देगा। मिलते हैं फिर कोर्ट में। बेटा, जाने दो उसे। उसकी जब खुद की अकल ठिकाने आएगी तो वो खुद माफी मांगने आएगी।